फिर से एक नए क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही चटपटा क्वेश्चन, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को स्क्रीन से बड़े ध्यान से देखना है, अगर किताब नहीं है, अदरवाइज मैं रीड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आपको किताब में बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट्स को देखना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बोला अन्नू, बेबी और चेतन जो कि एक पार्टनर हैं, ठीक है, एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली, यानी कि वो जो भी काम कर रहे हैं और जो भी प्रॉफिट वो कमा रहे हैं उनकी बराबर की हिस्सेदारी उसके अंदर है। दे टेक दीप एक अनदर पार्टनर जो कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता है। 1 अप्रैल 2022 को उसको हमने एडमिट करा और उसको बोला कि जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा हम उसका तेरे को 1/5 पार्ट देने वाले हैं। फॉर दिस पर्पज़, अब भाई कोई नया पार्टनर आ रहा है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था थियोरेटिकल पोर्शन में कि हमें क्या करना पड़ेगा। जब कोई नया पार्टनर आएगा फर्म के अंदर, हमें करनी पड़ेगी गुडविल कैलकुलेट, तभी तो हमें पता चलेगा कि अब तक जितनी हमने मेहनत करी उसमें हमारा फल कितना है। फिर डीप आ जाएगा, डीप आने के बाद आगे फिर और ये मेहनत करेंगे, फिर उसमें डीप की भी गुडविल के अंदर हिस्सेदारी होगी। For this purpose, goodwill is valued at 100% of the average annual profit of previous 3 year or 4 year whichever is higher। सिर्फ इसी वजह से मैंने कहा था ये क्वेश्चन बड़ा चटपटा है। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें गिवन है, पिछले 3 साल और पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। जो भी ज़्यादा होगा उसके हिसाब से आपको गुडविल वैल्यूएट करनी है। क्लियर है मेरी बात? मैंने क्या कहा, आपको जो भी पिछले 4 साल के प्रॉफिट गिवन है उसमें पहले आपको 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल कर देखना है, फिर उसके बाद 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल कर देखना है। दोनों में से जिसका एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर प्रॉफिट को रीड नहीं कर रहा, मैं सीधा नीचे आ जाता हूँ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ठीक है सर, अब आप इसमें ये बताइए कि इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ पर मेंशन है, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ पर मेंशन है? गुडविल इज वैल्यूड एट 100%। काम हमारा क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालने का, क्योंकि इन्होंने बोला ये कि जिसमें से जिसका ज़्यादा एवरेज प्रॉफिट है आपको वैल्यूड करनी है गुडविल उसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट का क्या तरीका बता रखा है। सर पिछले 3 साल के प्रॉफिट के बारे में बात हुई है तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट का सम निकाल लो आप। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 28,000, 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस फिर है 1,87,200। अब इसे किससे डिवाइड करेंगे सर? 3 ईयर का आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लें तो आपको 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ तो मैं ऐड कर नहीं सकता तो मैं एक छोटा सा ना रफ वर्क बना लेता हूँ और यहाँ पर इसका सबका टोटल करके फिर इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर आ गया 180 और ये आ जाएगा 1,87,200। तो ये 0 तो एज इट इज़ आ जाएंगी, ये 0 भी एज इट इज़। 8 और 2 कितना होता है 10, कैरी चला गया यहाँ पर ऊपर 1, 8 1 7 1 8, 8 और 8 16 और 1 17, फिर कैरी 1, 8 1 8, 8 9 16, 8 3 24 और 1 25 का 2 यहाँ पर 2 2 4 5 6, 6,57,000 कितना आया बच्चों? 6,57,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे 6,57,000 को, तो 3 दूनी कितना होता है 6, ऊपर से उतारा 5, 3 एकम होता है 3, 5 में से 3 गया बचा 2, 7 नीचे आ गया, 3 निम 27, तो 27 तो पूरा कैंसिल हो गया, बची 3 0, ये इसके पीछे आ जाएंगी। तो ये जब हमने डिवाइड करा तो कितना आया बच्चों? 2,19,000। तो क्या मैं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट कर लूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको दोनों का पहले कंपैरिजन करना है, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट और पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, जिसका ज़्यादा होगा उसके हिसाब से गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर आ जाते हैं हम, एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले 4 साल के हिसाब से। यहाँ पर पहले साल का है 2,88,000, फिर है 1,81,800, फिर है 1,87,200 और फिर एक और है 2,53,200। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। डिवाइड किससे करेंगे? अब हम कितने सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं बच्चों? 4 साल। तो डिवाइड हमें किससे करना है? 4 से। तो यहाँ पर मैं इसको पहले टोटल कर लेता हूँ, साइड में ले जाकर टोटल कर लेता हूँ। तो 1 2 3, इन 3 चीज़ों का टोटल हमारा कितना आया था? 6,57,000, 6,56,7,000। स्मार्ट वर्क करते हैं ना, हार्ड वर्क क्यों करें। अब इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे बस लास्ट वाला प्रॉफिट 2,53,200 को, नहीं तो फिर सारा ही ऐड करना पड़ता। भाई 3 चीज़ों को तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है यहाँ पर, तो 3 चीज़ों का सम तो मैंने एज इट इज़ डाल दिया, बस लास्ट वैल्यू उठाएंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़, 7 और 3 होता है 10, हासिल 1, 5 5 10 और 1 11, हासिल 1, 6 2 8 और 1 9।
तो ये हो जाएगा बच्चों 9,10,200। 9,10,200 डिवाइड किससे करना है? 4 से। तो डिवाइड का काम भी उधर ही ख़त्म कर लेते हैं। अभी 4 से डिवाइड करेंगे 9,10,200 को, तो 4 दूनी होता है बच्चों 8, 9 में से 8 गया, नीचे आया 1, ऊपर से फिर 1 उतारा, 4 दूनी 8, और यहाँ से कितना बचा? 3, ऊपर से उतार लिया 0। 4 से फिर डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, तो 28, 30 माइनस 28 2 आ गया, ऊपर से फिर हमने क्या उतारा 2, 4 पंजे 20 एज इट इज़, 2 कैंसिल, ऊपर से तो आ गया 2, और यहाँ से उतार लिया आपकी बार हमने 0, तो 4 पंजे 20। अब हो गया सब कुछ खत्म, और बची 1 0, इसको डाल दो इसके पीछे। तो आया कितना डिवाइड करने के बाद? बोलो बोलो। 227,550, तो 2,27,550 आया हमारा एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 सालों का। और यहाँ पर कितने सालों का है? 3 सालों का। अब ज़रा ये बताओ 2,19,000 ज़्यादा होता है या 2,27,550 ज़्यादा होता है? ऑब्वियसली सर 2,27,550, यानी कि हम जो गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से करेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर ये गुडविल का फॉर्मूला है, तो ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2,27,550, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है हमें? नंबर ऑफ ईयर परचेज तो सर क्वेश्चन में है ही नहीं इसमें, लेकिन ये बोला है कि सर 100%, तो 100/100। देखो जब भी परसेंट की बात आ जाए तो हमें डिवाइड में 100 ज़रूर रखना पड़ता है। तो जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2,27,550। तो ये है मेरी फर्म की पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल। आई होप आपको क्वेश्चन बड़ा ही आसान तरीके से समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए